पार्टी का बहुत बड़ा खेल देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंचिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के बुद्धिजीवी वर्ग में एक शक पैदा कर दिया है। शक ये है कि क्या वह नगर निगम शिमला में चुनाव लड़ेंगी या नहीं। ये शक इसलिए भी पैदा हुआ क्योंकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 6 अप्रैल को मंडी में रोड शो करने जा रहे हैं। तो आम आदमी के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या उन्हें ये आयोजन शिमला में नहीं करना चाहिए था। अगर रोड शो का आयोजन शिमला में किया जाता तो वहां की जनता पर बड़ा प्रभाव या छाप आम आदमी पार्टी वहां छोड़ सकती थी। बहरहाल हिमाचल की वादियों में आम आदमी पार्टी की चर्चा आने वाले दिनों में किस शक्ल में सामने आती है, ये देखना काफी रोचक रहेगा। मगर फिर भी प्रश्न यही है कि क्या आम आदमी पार्टी नगर निगम का चुनाव लड़ेगी या नहीं। आपका बड़ा इम्तिहान, आप कौन? आम आदमी पार्टी। हमने पहले भी पिछला आजकल कुछ भी हो ओंकार जी, हिमाचल में जो भी है वो आम आदमी पार्टी से खुद ब खुद जुड़ जा रहा है। कहीं पंजाब की सरकार की वजह से या कहीं हिमाचल में जो ख्वाहिशें हैं उनकी वजह से। अब अगर ये कहें कि आम आदमी पार्टी के देखिए बहुत चर्चे हैं हिमाचल में, तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं मानते हैं ना ओंकार जी। दूसरी बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि अगर जो दो ही पार्टियों का प्लेग्राउंड रहा है हिमाचल, दो ही पार्टियों का रहा है, कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस, क्यूरियोसिटी तो होगी। सही है जी। तो जब नई चीज कोई आती है क्यूरियोसिटी होगी ही, लेकिन क्या नई चीज़ पे वैसे ही झपटा जा सकता है ओंकार जी, या कुछ परख की भी ज़रूरत होती है? क्या कहेंगे आप हिमाचल के बौद्धिक स्तर को देखते हुए, हिमाचल का मतदाता का जो बौद्धिक स्तर है, क्या कहेंगे? आपका क्या राय है? बिल्कुल अनिल जी, बिना परख के तो कुछ भी मुनासिब नहीं है। जब तक हम किसी को परख न ले तो विश्वास करना जो है वो आसान नहीं होता है। आम आदमी पार्टी को जो चर्चा में हर आदमी ले रहा है, उसमें आम आदमी भी है, खास आदमी भी है, हर तरह का समाज का जो प्राणी है वो देखता है कि आम आदमी पार्टी है क्या। हाँ, कुछ ऑप्शन है जी सामने, है ना जी। तो उन लोगों में इसका ज़्यादा क्रेज है जो सियासत में विकल्प ढूंढते रहते हैं। जी। और वर्तमान व्यवस्था से जो लोग कई बार उकता चुके होते हैं, जहां तक हिमाचल में हमेशा भाजपा और कांग्रेस की सत्ता रही है, तो ऐसे में तीसरे खिलाड़ी के जो हैं चर्चे होना स्वाभाविक है। फॉर अ चेंज जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा बदलाव के लिए थोड़ा सा परख लेते हैं इनको। और कई जैसे नेता खैर इधर से उधर हो तो रहे हैं। अच्छा ओंकार जी, क्या लगता है आपको कि देखिए अपने आप को एक, ये तो सही है, पंजाब जीतने के बाद दिल्ली में सरकार तीसरी बार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी है ना जी। हाँ, हिमाचल का माइंडसेट जो है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में बटा हुआ है। या आपने सही कहा कि अब कई सारी इसमें कौतूहल तो जरूर देखा जा रहा है, लेकिन क्या बिना टेस्ट किए हुए ही आपको लगता है कि जनता सीधे विधानसभा के चुनावों में आम आदमी पार्टी उतरेगी और जनता सारी इकट्ठी होगी और आम आदमी पार्टी को बिना परखे वोट दे देगी, या उससे पहले कहीं अग्नि परीक्षा की जरूरत पड़ेगी आम आदमी पार्टी को, कहीं कुछ करके दिखाना पड़ेगा? क्या राय है? बिल्कुल अनिल जी, विशेषज्ञों की हम बात करते हैं तो उनका ये मानना है कि आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में अभी कोई चुनाव लड़ा नहीं है। जी बिल्कुल सही। और जब तक वो जहां लड़ा भी है छुटपुट वहां पे, हाँ, जी नगर निगम, तो जहां जब तक चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव का परिणाम नहीं आता है, उसके पता नहीं चलता है, तो हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चर्चा जो है एक चर्चा तक ही सीमित रहती है। ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। अच्छा, उससे ये भी चीज नहीं पता होती। अभी तो ये है ना कि हर कोई चर्चा कर रहा है, जाहिर है। जैसे आपने बताया कि एक क्यूरियोसिटी होती है नई पार्टी की तरफ, नया कुछ भी हो, मार्केट में नया प्रोडक्ट आ जाए, कहीं भी नए प्रोडक्ट के लिए या नई पार्टी के लिए कौतूहल रहता है। कई बार तो ऐसा कहते भी है ना, जिनके कुछ नेता ऐसे भी होते थे या होते हैं जिनकी रैलियों में बहुत भीड़ जुटती है क्योंकि बहुत अच्छे ऑरेटर होते हैं, लेकिन वोट नहीं ले पाते हैं। वाजपेयी जी के लिए भी शुरू में यही कहा जाता था, है ना जी, हमारे जो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में भी। चलिए, हम ऐसा नहीं बोलते, हम सिर्फ वो कह रहे हैं जो एक संभावना या एक जनता बात कर रही है या एक्सपर्ट कह रहे हैं। तो ओंकार जी, अगर विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी को यह अग्नि परीक्षा देनी है, तो आपकी नज़र में कोई मौका है अभी या मौका ही नहीं है? जी अनिल जी, बहुत बड़ा मौका है। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पहला नगर निगम है, शिमला नगर निगम, उसके चुनाव आने वाले हैं। ये मार्च और मई महीने में आने वाले हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ा ट्रायल जो है आम आदमी पार्टी के लिए रहेगा। अगर उसमें वो पास होते हैं, उसमें वो लड़ते हैं, लड़ने की हिम्मत दिखाते हैं, तो उसमें ये जोर जमा का पता चलता है कि क्या खोया और क्या पाया। तो उसके बाद इनकी जो चर्चाएं हैं उनको बल मिलेगा, इनकी पब्लिसिटी होगी या नहीं होगी, ये चुनाव के नतीजों के बाद। चुनाव के नतीजे
बता सकते हैं कि कौन कितने पानी में है। जी जी, देखिए सयाने बुजुर्ग बोलते हैं कि हांडी में चावल पके हैं कि नहीं पके हैं, वो कुछ दाने उठा के ही पता लग जाता है कि पक गए हैं ना जी। अब तो खैर प्रेशर कुकर का जमाना है, तो सीटियां गिनी जाती हैं, लेकिन परंपरागत तरीका तो वही है और कहावतों से भी वही जुड़ा हुआ है। तो आपके कहने का अर्थ ये है कि शिमला नगर निगम के चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी उतरती है बिल्कुल, और उसके कुछ कैंडिडेट जो हैं वो जीत जाते हैं वहां पे, तो प्रदेश के मूड का पता लग जाएगा, क्योंकि शिमला ना सिर्फ हिमाचल की राजधानी है बल्कि पूरे प्रदेश के लोग वहां पे रहते हैं। बिल्कुल सही बात है ना, यही बात है ना ओंकार जी, आपके कहने का ये अर्थ है। अब देखिए शिमला नगर निगम के चुनावों की जहां तक बात है, तो इसको सरकार का प्रयास है कि मई में करवाया जाए। प्रयास की बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मामला शायद अभी ऑनरेबल कोर्ट में है, वहां पे कुछ रोस्टर को लेके, जो रिजर्वेशन रोस्टर होता है उसको लेके कुछ बात चली हुई है, पर उम्मीद है कि मामला जल्दी सुलझ जाएगा। तो ओंकार जी, आपको क्या लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी अगर इसमें नहीं उतरती है तो बात सिर्फ बातों तक ही रहेगी ना? यही मामला कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये कहना है ओंकार जी, तो फिर आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े दो आइकन दिख रहे हैं आज के जमाने में, एक तो खैर एवरग्रीन आइकन है ही केजरीवाल साहब, दूसरे भगवंत मान, उनकी एक रोड शो रखा जा रहा है, रैली या रोड शो जो भी उनको नाम दे लीजिए, वो मंडी में क्यों हो रहा है, शिमला में क्यों नहीं, जबकि वहां पे नगर निगम के चुनाव है? क्या आपकी राय है? देखिए, मंडी में रोड शो का एक मतलब तो ये हो सकता है कि भीड़ जुटाकर पता लगाया जाए कि भीड़ में कितने लोग खुद आए हैं और खुशी से आए। और दूसरा शायद ये भी कि सीएम का गृह नगर है, मुख्यमंत्री का, तो एक सिंबलिज्म इसमें छिपा है, यही बात है। और आपका दूसरा प्रश्न है कि शिमला में ऐसा आयोजन क्यों नहीं किया जा रहा है, तो इसमें यह भी विचार हो सकता है कि आम आदमी पार्टी नगर निगम चुनाव में हो सकता है रुचि ना ले और इसके चुनाव के बाद कुछ अलग तरह का कोई गणित बैठाया जाए। जी जी, तो ये दोनों ही पहलू जो हैं वो रणनीति का एक हिस्सा भी हो सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, एक इसमें एक संभावना और भी है जो मैं समझ सकता हूँ, मतलब जो मेरे छोटे दिमाग में एक चीज है वो ये कि शायद नगर निगम चुनावों की घोषणा का इंतजार हो, लेकिन अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे जैसी आशंका आप बता रहे हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी का दावा कितना मजबूत रह पाएगा जनता के सामने? क्योंकि जनता तो फिर सवाल कर सकती है, या कांग्रेस और भाजपा भी पूछेंगे कि आप अगर इतने लोकप्रिय हैं तो आप कुछ वार्डों में क्यों नहीं उतरे शिमला के में? और वहां पे देखिए एक बड़े नेता वहां पे चले गए, उनके गौरव शर्मा साहब पूर्व काउंसलर रहे हैं वहां पे, और वो बड़ा लोगों को जोड़ भी रहे हैं आजकल। तो चुनाव लड़ना तो बनता है आम आदमी पार्टी का शिमला में, अगर उसको अपना दावा मजबूत करना है और अपना क्रेडेंशियल्स जो है जनता के सामने रखना है हिमाचल की, कि ये देखिए ये हमारा प्रदर्शन है। क्या कहेंगे? देखिए अनिल जी, राजनीति में क्यास जो है ना वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है वो अपने पत्ते तभी शो करती है, तभी खोलती है जब एन मौका उनके सामने हो। तो अभी किसी भी रणनीति को हम जान नहीं पाए हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ क्या करने जा रही है। 6 बताई आपने? अरे मई में अभी डेट फिक्स नहीं हुई। नहीं, मंडी में जो रैली है 6 अप्रैल को, तो 6 अप्रैल की रैली जो है ये भी इनकी सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा है। सही है, इसमें सिंबलिज्म तो है। और जैसे आपने कहा कि चलिए वहां पे एक बेल्ट ऐसी है जहां पे लोगों का अरेस्ट है, अनरेस्ट है, वो सामने आ जाएगा, खैर वो कहीं भी दिख सकता था, लेकिन इसमें सिंबलिज्म यही माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री साहब का गृह क्षेत्र है, खैर वो है तो ऐसे सराज से, लेकिन जिला मुख्यालय तो उनका अपना वही है ना जी, तो सिंबलिज्म की बात हो रही है और शायद वहां भीड़ भी जुटाई जा सके जिस तरह से लोग लगे। लेकिन बात फिर वहीं आके अटक रही है कि आपको वहां पे शिमला में उतर के ये जरूर दिखाना चाहिए कि हम यहाँ स्टैंड करते हैं, ये जनता हमारे लिए चाहती है, जो कि जिसका कि आजकल चर्चा बहुत हो रही है। उम्मीद है देखेगी। हाँ, इतना जरूर है कि भाजपा और कांग्रेस चाहे दोनों ही हैं, आरोप जितने मर्जी लगा लें, हलचल तो दोनों ही पार्टियों के बीच में है इस वक्त। आपको लेके हल्का सा दोनों ही पार्टियां थोड़ी असमंजस में। जनता तो खैर चुनावी साल है तो देखना ही चाहेगी अब।